अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज है जुम्मे का दिन और मेरी तरफ से आप लोगों को जुम्मा मुबारक। अच्छा, कल वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकती थी क्योंकि मैंने कल कोई ऐसी ख़ास वीडियो बनाई नहीं थी। आपको पता है कि अभी जो है ना रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो है कोई रूटीन सही हो ही नहीं रही है। रात में वही पूरी रात तक जागे बंदा, आधा दिन तक सोता रहता है, तो क्या वीडियो बनेगी। अच्छा, ये मैंने कुछ कल मैं गई थी इनके साथ मार्केट, तो मैंने वहाँ के थोड़े से कुछ क्लिप वगैरह बना लिए थे, जिसमें ये है कि मैं ये बर्नियों वाले सेक्शन में गई थी। मुझे बर्नियाँ इतनी पसंद आई, लेकिन इतनी महंगी बर्नियाँ थी तो समझ में नहीं आया कि लूँ या नहीं लूँ। बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, हर चीज़ मुझे कुछ घर की ज़रूरत की चीज़ें लेनी भी थी। तो मैंने कहा मैं देख लेती हूँ कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो बस इसी चक्कर में जो है ना फिर मेरा माइंड बना कि भाई नहीं, मुझे ना कुछ घर के लिए कुछ घर को डेकोरेट करने के लिए पीस चाहिए ना। तो मैंने इनसे कहा कि नहीं, यहाँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बड़े महंगे हैं भाई ये सब कुछ। तो जो है ना अभी मेरे कज़न की शादी भी शुरू हो रही थी, तो उसके लिए कुछ चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी। तो फिर मैं चूड़ियों वाले सेक्शन में चली गई। तो यहाँ पे चूड़ियाँ भी थी, लेकिन जो है मुझे पसंद तो बहुत आई, हर कलर की थी माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही थी, इतना खूबसूरत लगता है चूड़ियों का सेक्शन। तो वैसे इतना अच्छा लगता है और मुझे चूड़ियाँ पसंद भी बहुत है। अच्छा, मुझे अपनी छोटी बेटी के लिए जो है ना ये वाली चूड़ियाँ बहुत पसंद आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको ले लेती हूँ। लेकिन अभी जो शादी में कम से कम 15 दिन थे, तो मैंने कहा छोड़ो, अभी ऐसा ना हो कि ये मतलब काली हो जाए। इनको मैं दोबारा जाऊँगी, चक्कर लगाऊँगी तो फिर ले लूँगी। और चूड़ियाँ वगैरह देखने के बाद जो है ना मैं एक क्रॉकरी की शॉप में चली गई। तो वहाँ पे मुझे इतने कलरफुल से जग नज़र आए, और आपको मैं क्या बताऊँ, जग थे। तो मैंने खुद ही इन जग का नाम रखा। मैंने कहा ये रूह अफ़ज़ा है, ये टैंक है, और ये जो है ना पाकोला का शरबत है। मैंने कहा इन 3 कलर के शरबत बनाए और इन जग में रखें तो अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छे कांच के जग भी मिल रहे थे, तो मेरे पास तो है ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। क्योंकि आपको पता है रेंट के घर में इतने रखने की जगह नहीं होती सामान, तो चीज़ें बंदा जमा तो कर लेता है, लेकिन फिर उसको रखने में तरीके से जो है ना वो काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो अच्छा, सामान वगैरह लेने के बाद जो है ना फिर मैंने कहा कि चलो मुझे कुछ शोपीस वगैरह भी दिला दो। तो उसके लिए जो है हम लोग चले गए। भाई ये मुझे ले गए जामा क्लाथ। एक तो सड़कों पे इतना रश ट्रैफिक का, और ऊपर से दूसरी बात ये कि अल्लाह मैं इतना थक गई थी वहाँ पहुँचने में कि मैं क्या बताऊँ। फिर दूसरी बात ये कि इन्होंने मुझे कहा कि जामा क्लाथ पे जो है ना होलसेल में चीज़ें मिलती हैं, अच्छी मिलती हैं, घर की ज़रूरत की सारी चीज़ें जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले लेना। तो मुझे पसंद तो आई थी ये कुछ मतलब कॉर्नर पीस वगैरह थे, ये सब मुझे अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन जो है ना बहुत महंगे थे। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है भाई, इतनी दूर तुम मुझे बाइक पे बिठा के ले आए, मतलब कराची का कोना ही होता है एक तरह से, इतना रश ट्रैफिक का, शोर शराबा, और ऊपर से जो है ना फिर वो बात थोड़ी थी कि जो होलसेल की होती है कि आप लें क्या लें। फिर हम लोगों ने खैर देख लिए थे। फिर मैंने जो इनसे कहा कि एक काम करते हैं कि तुम ना इनकी क्या कहते हैं वीडियो बना लो, जो कॉर्नर वगैरह रखे हुए हम लोग एक काम करेंगे, हम ये बनवा लेंगे। ज़ाहिर सी बात है अगर मैं जामा क्लास से ये सब लूँगी तो आप खुद सोचेंगे मुझे घर पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा। और फिर दूसरी बात ये कि रिक्शे में अगर लेकर आएंगे तो उसका अलग इतना ज़्यादा किराया। और उसके बाद जो है मुझे ये कुछ सीनरियाँ वगैरह भी बहुत पसंद आई थी। सीनरियाँ भी मैंने ली हैं, मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने सीनरियाँ ली हैं। और जो है ना मैं ज़्यादा कुछ सामान वहाँ से लिया नहीं, वही साफ बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा था कि मैंने कहा नहीं भाई, इतना महंगा लेने का फ़ायदा, इससे अच्छा तो वहीं हारून वगैरह चले जाते, वहाँ से मिल जाते। अब ये देखें शोपीस से इतना प्यारा लग रहा है, ये चाँद जो बना हुआ है, और जो है ना ये इसमें बॉल सी लगी हुई थी, लेकिन ये जो है 1200 रुपये का था। और बाकी ये कुछ मैं कॉर्नर पीस देख रही थी, ये गमले वगैरह, ये भी इतने महंगे महंगे थे। तो मैंने कहा ये किस बात का होलसेल है भाई, मुझे तो ऐसा कुछ ख़ास होलसेल का समझ में नहीं आया। और दूसरी बात ये कि बस मैंने कहा नहीं, हम लिए, मैंने कुछ छोटे छोटे 2 गमले लिए, बस ये शोपीस छोटे छोटे ले लिए, ज़्यादा नहीं लिए। और जो है ना बस यही था। मैंने कहा चले, मैं आज कुछ ऐसी ख़ास वीडियो नहीं था, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कल शॉपिंग पे चली गई थी, थोड़ा बहुत सामान लेकर आ गई थी घर के लिए। और मुझे आप लोगों से मतलब एक बात ये भी करनी थी कि हम लोग जो है ना अपने हाथों से ही अपने आप को जो है ना क्या कहते हैं ये कहने के नज़र लगवा लेते हैं कि हर चीज़ को इस तरह दिखाना करना। और जो है ना आपको पता है, हमें क्या पता कि कौन हमें किस नज़र से देख रहा है, कौन किस नज़र से नहीं देख रहा। तो बस ये है कि अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। और जो है जब भी बच्चों की अपनी कोई ऐसी वीडियो वगैरह मैं तो लगाती हूँ, तो भाई लाजमी आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के लगाती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सर में दर्द शुरू हो जाता है मेरे या बच्चों के। तो ना इस वजह से अब माशाल्लाह से बच्चे भी बड़े समझदार हो रहे हैं। और जो है ना क्या कहते हैं बच्चों का तो यही होता है, आपको पता है कि इतना हल्का फ़ोन होता है कि उनको फ़ौरन ही नज़र लग जाती है। और वैसे भी आजकल तो बच्चे इतनी टेंशन में चल रहे हैं बोर्ड के पेपर की वजह से कि ना वो बच्चे कहते हैं कि तैयारी तो पूरी करते हैं, पूरी पूरी रात जाग के पढ़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब मम्मा पेपर हाथ में आता है तो हम भूल जाते हैं। भाई ये क्या बात हुई, भूल जाते हैं? भूलना तो नहीं चाहिए ना। चाहिए देखिए, मैंने कहा चलो जाएंगे, जब कभी जाएंगे दुबई तो देख लेंगे बुर्ज खलीफा। अभी तो हमने वहीं पे शोपीस में देख लिया था बुर्ज खलीफा। तो ये मुझे कहते देखो मैंने, तुम ना शिकवा नहीं करना, मैंने तुम्हें बुर्ज खलीफा दिखा दिया पाकिस्तान में। मैंने कहा हाँ नहीं, मुझे वैसे भी तुमसे कोई शिकायत कोई शिकवा नहीं है,
मुझे पता है कि कभी इंशाल्लाह अगर जाएंगे तो लाइव भी दिखाओगे, मैं खुद देखूँगी वहाँ पे जाके। तो बस यही हल्की फुल्की बातें थी, हम लोगों की छेड़छाड़ चल रही थी। और बाकी इतनी खूबसूरत चीज़ें थी, इतनी कि मेरा तो दिल चाह रहा था सारी चीज़ों की वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ। ये देखें ना, ये भी मेरा ख्याल है दुबई में कोई म्यूज़ियम वगैरह है, क्या है मुझे इतना कोई ख़ास पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने वीडियो वगैरह में देखा है कि ये भी दुबई में है। और बाकी इतने प्यारे प्यारे फ़ोटो फ्रेम थे वहाँ पे, बड़ा खूबसूरत था। टाइम तो बहुत अच्छा गुजरा मेरा, 2-3 घंटे बड़े अच्छे बड़े मज़ेदार गुजरे वहाँ पे घूम घूम के, देखना चीज़ें पसंद करना। लेकिन ये कि आप अरे लेते भी तो सारी चीज़ें अपनी रेंज से ही ना, रेंज से हट के तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, आपने जो लेना है आप बस वही लेंगे। तो ये था, लेकिन चीज़ें इतनी थी कि दिल चाह रहा था कि सारी चीज़ें शो पीस वगैरह सब मैं ले आऊँ और अपने घर को सजा दूँ। चले इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा तो ये भी करेंगे, जो समझ में आएगा। एक वक्त वो भी होगा कि जब जो चीज़ अच्छी रहेगी आप वो ले लोगे। होता है ना ऐसा कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है कि अभी भी हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत से लोगों से अच्छे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला मेरी सारी बहनों को खुश रखे। और मेरी तो ये दुआ होती है अल्लाह ताला जितना हम अपने घर में सुकून से, अल्लाह ताला मेरी सारी बहनों के घरों में सुकून दे, सबको उनके घरों में उनके बच्चों के साथ शौहर के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा फिर हम लोग वापस आ रहे थे तो मैंने कहा चलो और से चलते हैं ज़रा, हमारे तो रास्ते में था नया नाज़माबाद। तो मैंने कहा चलो मैं अंदर से ज़रा दिखाओ कि क्या है नया नाज़माबाद, कैसा है रहने के हिसाब से, किस तरह का है। तो रात में हम लोग चले गए थे वापसी में वहाँ पे। तो अच्छा तो बहुत है, बहुत खूबसूरत है। और ये मस्जिद इतनी हसीन इतनी खूबसूरत लग रही थी। तो मैंने कहा से मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ। मैंने वीडियो बनाई इसकी, और जो है ना क्या कहते हैं, बहुत सुकून वाला था, अच्छा माहौल था। लेकिन जैसे ना एक रौनक होती है ना, वो नहीं लगी मुझे, क्योंकि भाई साफ़ बात है हम लोगों को तो ज़रा घिच पिच में रहने की आदत है। अब यहाँ माशाल्लाह इतनी रौनक लगती है। दूसरा ये चौरंगी पे जो है ना एक खूबसूरत सा एक शो पीस इस तरह का इन लोगों ने बनाया हुआ था, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, सुकून था माहौल में। लेकिन बस जो रहने के हिसाब से था ना, तो मैंने कहा नहीं भाई अल्लाह का शुक्र है अभी जहाँ है बहुत अच्छी जगह है। और बस जो है ना मुझे यही अच्छा लगता है कि थोड़ी बहुत रौनक तो हो, कुछ लोग चलते फिरते तो नज़र आए, मतलब वहाँ पे इस तरह नहीं था। अच्छा फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से। तो मैंने जो है ना घर पे आके खाना बनाया, और मुझे ना दिल चाह रहा था इतना रास्ते से, मैंने कहा शायद दही ले लो, और दही भी मलाई वाला लेना, क्योंकि मलाई वाला दही ना बड़े मज़े का लगता है, बच्चे भी शौक से खाते हैं। मेरी तहरीन तो बहुत शौक से खाती है मलाई वाला दही। घर आके फिर मैंने खाना वगैरह बनाया। खाने में बनाए थे मैंने दाल चावल। अच्छा दाल चावल की जो है ना मैं वीडियो नहीं बना सकी, भूल गई थी, क्योंकि घर पे जब मैं आई तो मेरे भतीजा भतीजे आए हुए थे। और आपको तो पता है कि माशाल्लाह इतने शरारती हैं, इतने ज़्यादा चुलबुले बच्चे हैं कि उनके साथ तो बैठ के कुछ याद रहता ही नहीं है। तो बस फिर जो है उनके साथ थोड़ा टाइम गुजारा, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। और जो है ना ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। और आप लोगों को पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।